नमः शिवाय कर रहा है, गुरु बृहस्पति तोते का रूप नाम करके राम राम कर रहे हैं, उसकी तप में गड़बड़ हो रही है। जब पीछे पड़ जाता है गुरु को भगा देते हैं और इधर भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने के बख्श वरदान मांगो। कयादू नारद जी के आश्रम से घर आ जाती एड़च में, तो देखो ये कहने लगा हिरण्यकश्यप प्रभु हमें अमर कर दो, अमर। भोले बाबा बोले अमर तो कोई नहीं हो सकता, जिसने जन्म लिया उसे मरना तो पड़ेगा, और कछु वरदान मांगो। तो कहने लगा प्रभु कुछ अधिक नहीं इतना वर दो, नीचे न मरे ऊपर न मरे, और दिन में न मरे रात में न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे, नर से न मरे पशु से न मरे, न किसी अस्त्र शस्त्र से मैं तो मरे, इन 12 महीनों में उन मरे, भोगने को कोई बिहार न हो। ध्यान देना ये पति जी परीक्षित जी क्या मांगा, न नीचे मरे न ऊपर न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से न पक्षी से, और न 12 महीनों में मरे। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब बताओ जो सेकंड हैंड घोपड़ी को काय तुम्हारी। भोले बाबा भाजन लगे तो हिरण्यकश्यप बोला कि प्रभु 5 छुपाए जा। भोले बाबा बोले 5 छुपाए के बाबा ही पज्जे हैं वहां, तू और कछु मांग बैठे, और भोले बाबा डमरू लेके भाज गए। अब तो हिरण्यकश्यप लहराता हुआ आ रहा है मंत्री मारो, अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। काहे सोका खाया है, अमरबत्ती धूपबत्ती ना खाई, मरे बनाए मारे जान। ऐसा करो मेरे राज्य में आदेश दे दो, हाँ महाराज, आज के अलावा कोई मेरे दुश्मन विष्णु का नाम नहीं लेगा। कोई मत लियो, बता रहे भगवानों का नाम लेना। और एक बात और कह दो, हाँ आज से हमारे राज्य में कोई हवन नहीं करवाएगा। कल हवन के दिया कोई आए मत जाइयो। किंतु कह रहा इनते कह रहे हवन बनो जो रोज रोज कूद आते हैं। तेरी बुद्धि खराब है। काहे इनते क्यों कह रहा है? हिरण्यकश्यप कहलवा रहा है अपने राज्य में एड़च में। अच्छा अब आई बात। हिरण्यकश्यप कहने लगा जितनो घी तुम हवन में डालतो और उतनो तुम खाओ, तरे न्यों ही अट्ठा में पट्टा बन जाओ। सब घी बर्बाद कर रहे हो। सही कह रहे हैं महाराज। कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, और अगर कोई ले तो उसे फांसी पे चढ़वा दो। ठीक है महाराज, कौन नाम का नाम लाओ तो सूली पे चढ़ जाओ, बता दे रहे। कोई भी राम का नाम नहीं ले रहा है, ले रहे हैं तो दुप छुपक के नाम ले रहे हैं। छोटा बालक हिरण्यकश्यप का जिसका नाम है प्रहलाद, धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए तो गुरु संडा मरक के यहाँ पर इनका नाम लिखवा दिया प्रहलाद का। तो गुरु संडा मरक प्रहलाद को पढ़ा रहे क्या? उल्टी विद्या भाई राक्षस बारी। कह रहे कि यहाँ के राम तो तुम्हारे पिता ही हैं, हिरण्यकश्यप, उनको ही नाम ले। तो भगवान बोले अगर ऐसा ही उल्टा चला तो भगवान के अवतार में बहुत देर होगी। तो भगवान ने क्या किया कि जिस रास्ते से प्रहलाद जाया करते थे उस रास्ते पर एक कुम्हार का घर था। ध्यान देना कथा की तरफ। तो घरों में बिलाई के बच्चे रखे थे। ये बात कुमार की पत्नी को पता था, लेकिन कुमार को नहीं पता था। कहीं से ऑर्डर आया तो बन सब घड़ा उठाए के हवा लगाए दो, और हवा में लगाए दी आंच। और जब कुमार की पत्नी ने देखा तो रोने लगी, पिया ये तुमने क्या किया? इन घरों में बिलाई के बच्चे रखे थे, अगर बिलाई ने अपने बच्चों को नहीं देखा तो रो रो के मर जाएगी दुखिया। तो अब क्या करूं प्यारी, अब तो इसमें आंच जल रही है। तो कहने लगी पत्नी, पिया अब तो राम ही मालिक है, राम ही बचा सकता है। तो पति पत्नी दोनों बैठ करके अबा के पास राम का नाम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं सभी लोग बोलेंगे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। और ये शब्द प्रहलाद ने सुनारे रे टोके में दब गए अबा में बिल्ली के सुत चारे। पूरा होत प्रहलाद तुम्हारिया देखन के हितिया पे गो। जो ना जिन्ना बचेंगे बच्चा वो सूली चढ़वावे गो। जो ना जिन्ना बचेंगे बच्चा वो सूली चढ़वावे गो। मैया करे पुकार रे तेरा सुनो कर तार रे। धोखे से दब गए अबा में बिल्ली के सुत चार रे। सुबह हुआ प्रहलाद आए मैया खोला बाको। आहा भगवान की लीला। ले आज प्रभु को नाम बदुखिया गड़ा को रही उठाइए। कोतक दिया दिखाए राम ने बच्चा रहे चिल्लाई है। धन्य धन्य कर भार रे लीलाय परम्पार रे। धोखे से दब गए अबा में बिल्ली के सुत चार रे। हेलो चार घड़ा कच्चे रहे सारे घड़ा पक गए और धीरे धीरे कुमारी उठा रही है। और जैसी वे चार घड़ा महाराज अबे बोलो ना अबे भरी है। सीताराम राधे श्याम महाराज एक मिनट का जिका है से आई है और बोलो राम 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 राम। ये क्यों नहीं लिख रहा है? काय लाठी खेओगा रामा रामा रटेलो भैया।
भैया पार लगेगी नैया है। पहला लिखवा रहे राम राम। लिख लिया? हाँ लिख लिया महाराज। दिखाओ जी का है किताब पट्टी। तेरी खोपड़ी खराब है महाराज, ऐसी पट्टी चलती है। मैं तो पट्टी पे तुम पढ़े ही नहीं हुए, हमें पूछो क्या डॉक्टर साहब पट्टी पे। हाँ और तो पढ़ाई बहुत महंगी हुए हम पढ़े पट्टी पे, बली नगर आगे लौड़ा के पीठ हम बांध दी थी हमने। राम राम पहलाद जी और सब पे रही लिखवाए। तो ना गुरुजी आए गए हैं, देख गए घबराए। तो ना गुरुजी आए गए हैं, देख गए घबराए। गुरुजी आए, गुरुजी बोले क्यों प्रहलाद? जी ये क्या हो रहा है? पढ़ाई जी कैसी पढ़ाई? अरे जी अपने दुश्मन को नाम, लेकिन देख लो दुश्मन का नाम बताए रहे। ये तुम्हारे दुश्मन का नाम है। राम का नाम है, मैं भगवान का नाम। तू मरेगा सो मरेगा, तेरा बाप मुझे भी मरवा डालेगा। काहे? अरे तुझे नहीं पता, तेरा बाप का तो ये राम दुश्मन है। देखो राम से न होगे तू दूर कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी मेरी जाए, मुश्किल होगा जीना चाहे परे जहर पीना, फिर भी तुझसे न होंगे कसम खा ले। क्या करें, ये मान नहीं रहा, लेकिन ये कैसे मरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी एक बहन है होलिका, ध्यान देना। होलिका के पास एक शीतला चीर था। भैया यहां पर ध्यान दें। बहुत से लोग कह देते हैं कि होली का पति बता दे, मुझे क्या क्या कहते हैं, ध्यान दे। यहाँ पर देखो होली के पति कौन है। बहुत सुंदर कथा बहनाओं, ये सुंदर कथा तुम्हारे लोग की जरूर है, माता बहनाओं के लिए। देखो होलिका मैया शीतला की पूजा करती थी और विप्रचिति भोले बाबा की करता था। तो नाराज मत हो, सब होली खेल रहे तो हमने कहीं और कहूँ को काले तुम्हारी ऊपर जवाए ले। मैंने कही पगली ऐसे होली नहीं खेली जाती है, होली ऐसे नहीं खेली जाती है। होली रंग अमीर गुलाल की खेलना चाहिए, कदापि कीच की मत खेलना। बोली गोविंद भगवान की। और हम आप कहते कि होलिका माता की जय। क्यों कहते हैं? वो तो बुआ थी, होलिका प्रहलाद की बुआ थी। देखो माँ में और बुआ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये शब्द प्रहलाद ने कहा था कि बोलिए होलिका माता की। क्यों कहा था? होलिका ने अपने हाथों से चीर उड़ाया था, प्रहलाद को कही थी बेटा मैं तो राण हूं, मैं तो जीवन काट रही हूं जैसे काट रही, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन तू जिंदा रहेगा तो तेरे बाप का सर्वनाश अवश्य होगा। तब तो ये बात तो प्रहलाद ने कही थी कि बोलिए होलिका माता की।
ये तो अभी भी नहीं मरा। ऐसा करो, ऐसे नहीं मरेगा ये। कानपुर